बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा अपने प्रोग्राम डिस्कवर सिंगापुर के साथ। आज के अपने प्रोग्राम में हम आपको जुरोंग बर्ड्स पार्क ले जा रहे हैं, जो कि सन 1971 में कायम किया गया था और ये एशिया का सबसे बड़ा बर्ड्स पार्क है। इस साल इसकी 50वीं सालगिरह यानी गोल्डन जुबली भी मनाई जा रही है। इसका रकबा 49 एकड़ पर मुश्तमिल है। अक्सर लोग पैदल ही घूम फिरकर तमाम रंग बिरंगे परिंदों को बहुत ही ज़ौक़ शौक़ और तफसील से देखने को तरजीह देते हैं, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। बर्ड्स पार्क में ट्राम्स का भी इंतज़ाम है, जो कि यहाँ अंदरूनी तौर पर चलाई जाती हैं। इसके कई स्टॉप हैं। आप एक स्टॉप पर उतरकर वहाँ मौजूद मुख्तलिफ़ परिंदे देखें और दूसरी बस लेकर अगले स्टॉप चले जाएं, जहाँ मज़ीद खूबसूरत परिंदे देखे जा सकते हैं। ये अफ्रीका की पेंगुइन्स हैं, जिन्हें ठंडे माहौल की ज़रूरत नहीं होती। ये यहाँ के बैरूनी माहौल में आराम से रह सकती हैं। यहाँ परिंदों के मुख्तलिफ़ शोज़ मुनक़्क़िद किए जाते हैं, जो रोज़ाना मुख्तलिफ़ औक़ात में 3 या 4 बार होते हैं। ये शो उमूमन आधे घंटे पर मबनी होते हैं, लेकिन इस वीडियो में वक्त की कमी के बायस हम आपको इसकी सिर्फ कुछ झलकियाँ ही दिखा रहे हैं। My name is Shahril and welcome to Blues Amphitheaters for the High Flyers. This morning we're going to take you on a flight and journey through this colorful and wonderful world of birds. Now we hope you leave the show to be amazed by our bird conservation champions and be inspired to help our
چلتے ہیں افریقن ٹری ٹاپ کی طرف۔ یہاں بے شمار قسموں کے رنگین پرندے رکھے گئے ہیں۔ یہ جگہ بہت بڑے رقبے پر قائم ہے۔ یہاں کافی بلندی پر جال کی بنی ہوئی ایک اونچی سی چھت موجود ہے تاکہ پرندے یہاں آزادی سے اڑ سکیں اور باہر بھی نہ نکل پائیں۔ یہ جگہ دیکھنے میں ایک قدرتی جنگل کی طرح معلوم ہوتی ہے اور یہاں یہ نایاب پرندے کھلی فضا میں آزادانہ اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ پرندے اب یہاں آنے والوں سے خاصے مانوس ہو چکے ہیں، اس لیے آپ انہیں بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جا بجا پرندوں کے بارے میں مختصر معلومات پر مبنی بورڈ بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔ یہ حصہ صرف مختلف اقسام کے طوطوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں دنیا بھر کے خوبصورت رنگ برنگے کالے، پیلے، نیلے، سفید، الغرض ہر رنگ اور جسامت کے طوطے یہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کچھ طوطے تو پنجروں میں بند ہیں اور کچھ طوطے جو انسانوں سے مانوس ہیں وہ پنجروں سے باہر بھی نظر آتے ہیں۔ اس خوبصورت مصنوعی جھیل پر بنے ننھے منھے جزیروں پر بیٹھے پانی کے قریب رہنے والے پرندوں کی کئی اقسام دکھائی دے رہی ہیں۔ سفید سارس ہو یا گلابی فلیمنگو یا دوسرے پانی کے پرندے، ان پرندوں کو ان کے قدرتی ماحول کے نزدیک ترین ماحول میں رکھا گیا ہے۔ یہاں بچوں کے لیے بہت خوبصورت پارک بھی موجود ہیں جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے آج کل بند ہیں۔ یہ جگہ شکاری پرندوں مثلاً باز، عقاب اور شاہین کے لیے مخصوص ہے۔
यहाँ परिंदों की नशोनुमा के लिए एक नर्सरी और रिसर्च सेंटर भी है। इस जगह कुछ हनुतशुदा बड़े परिंदे और इनकी तस्वीरें भी हैं, जिन्हें देखकर इनकी असल जिसामत का अंदाजा किया जा सकता है। यहाँ शुतुरमुर्ग के अजीम अंडे से लेकर बहुत ही छोटे परिंदे के छोटे तरीन अंडे भी रखे गए हैं। यहाँ परिंदों के लिए बहुत बड़े साइज के पिंजरे बनाए गए हैं ताकि परिंदे इसके अंदर रहते हुए भी आज़ादी से उड़ सकें। बहुत से परिंदे ऐसे भी हैं जो खुले आम चलते फिरते नजर आते हैं। दर हकीकत ये तमाम परिंदे एक बहुत बड़े पिंजरे में हैं जो कि बहुत वसी और बुलंद है और देखने में यूँ महसूस होता है कि जैसे परिंदे आज़ाद फिर रहे हैं। ये बड़े बड़े शूबिल जो आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें ख़ास तौर पर इसलिए भी इन पिंजरों में रखा गया है कि ये बच्चों पर हमलावर हो सकते हैं। इस जगह भी परिंदे पूरी आज़ादी से परवास करते नजर आते हैं। ये एक दूसरा शो है जिसमें परिंदों का तारुफ कराया जा रहा है। इनमें आब, गिद्ध, उल्लू और दीगर इसी तरह के बेशुमार परिंदों को पेश किया जाता है। ये शो भी आधे घंटे का है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम आपको यहाँ पर इसकी सिर्फ चंद झलकियाँ दिखा रहे हैं। पूरा शो देखने के लिए आपको बनफ्स नफसीस खुद यहाँ आना पड़ेगा।
अब हम आपको बर्फानी पेंगुइन की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ इन पेंगुइन्स की कई अक़साम मौजूद हैं। इन्हें बिल्कुल वही बर्फानी माहौल फ्राहम किया गया है जो इनके कुदरती मकाम के मुताबिक है। यहाँ मुख्तलिफ साइज और जिसामत के पेंगुइन नज़र आ रहे हैं। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को क्लिक करने से आप मेरी नई आने वाली वीडियोस के ज़रिए सिंगापुर के मज़ीद तफरीही मकामात और यहाँ के माहौल के बारे में जान सकेंगे। अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे डिस्कवर सिंगापुर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।